है कि तू उनको पानी दे दे, वरना तुझे और तेरे जादू को मैं भस्म कर दूंगा। वो जो अल्लाह का इनकारी था, जिसने जादू के जोर पर शहंशाह ए बगदाद को खुला चैलेंज कर दिया और जहर का प्याला पिला दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। और शहंशाह बगदाद के सच्चे मुरीद कमेंट में अल्लाह अकबर जरूर लिखना। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब जमीन के एक दूर दराज खित्ते में सूरज अपनी पूरी आब ताब के साथ नहीं, बल्कि अपने पूरे कहर के साथ चमकता था। यहाँ की हवा में भी आग की सी तपिश थी, जो चेहरों को झुलसा देती और हलक में कांटे उगा देती थी। इस वादी का नाम वादी सराब था, लेकिन आसपास के लोग इसे मौत की बस्ती कहते थे। यहाँ एक गांव आबाद था, जिसके मकीनों की जिंदगी एक मुसलसल अजाब थी। गांव के कच्चे मकानात गर्मी से तप रहे होते, गलियां वीरान होती और जानवर प्यास की शिद्दत से निढाल होकर साए की तलाश में दीवारों के साथ चिपके रहते। यहाँ पानी जिंदगी नहीं था, बल्कि यहाँ पानी कीमत थी। इस पूरे इलाके में पानी का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया था, एक कदीम बहुत बड़ा और गहरा कुआं जो गांव के बिल्कुल वस्त में वाक़े था। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि ये कुआं गांव वालों की मिल्कियत नहीं था, बल्कि इस पर एक खौफनाक लानत का साया था। कुएं की मुंडेर पर दिन रात एक खौफनाक बला पहरा देती थी। ये एक बहुत बड़ा काला सियाह और हैबतनाक नाग सांप था। ये कोई आम सांप नहीं था। इसका जिस्म इतना मोटा था जैसे खजूर का तना हो, और इसकी लंबाई इतनी थी कि वो पूरे कुएं की मुंडेर पर कई बल खाकर बैठता था। इसकी खाल सियाह चमकीली थी और इस पर सुर्ख रंग के अजीबो गरीब निशानात थे। लेकिन सबसे ज्यादा दहशतनाक इसकी आंखें थीं, जर्द और खूनी आंखें, जो पलक झपकाए बगैर हर आने वाले को घूरती रहती थीं। जब वो फंकारता तो उसके मुंह से ऐसी जहरीली भाप निकलती कि आसपास की हवा भी कड़वी हो जाती। गांव वाले इस सांप को जानवर नहीं, नाग देवता मानते थे। वो समझते थे कि इस कुएं का पानी इस देवता का अमृत है और इसकी इजाजत के बगैर एक कतरा भी लेना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। लेकिन इस सांप से भी ज्यादा खतरनाक और जहरीला वो इंसान था जो इस सांप का मालिक बना बैठा था। उसका नाम कालनाथ था। कालनाथ एक इंतहाई मक्कार, जालिम और जादूगर इंसान था। उसका हुलिया देखकर ही बच्चे डर के मारे माओ की गोद में छुप जाते। उसकी आंखों में लालच और तकब्बुर का ऐसा तूफान था जिसने पूरी बस्ती को अपनी लपेट में ले रखा था। कालनाथ ने लोगों के जहनों में ये बात बैठा दी थी कि ये नाग देवता सिर्फ उसकी बात सुनता है, और अगर कालनाथ चाहे तो ये सांप पूरे गांव को डसकर हलाक कर दे। इस खौफ की वजह से पूरा गांव कालनाथ का गुलाम बन चुका था। दोपहर का वक्त था, सूरज सवा नेज़े पर था। प्यास से लोगों का बुरा हाल था। कुएं के गिर्द एक लंबी कतार लगी हुई थी, लेकिन ये कतार पानी भरने वालों की नहीं, बल्कि अपनी दौलत लुटाने वालों की थी। कानून ये था कि जो सोना देगा वही पानी पिएगा। मंजर दिल दहला देने वाला था। एक कमजोर बूढ़ा जिसके हाथ कांप रहे थे, कालनाथ के सामने आकर गिड़गिड़ाया, महाराज रहम करें, मेरे घर में 3 दिन से पानी का एक कतरा नहीं है। मेरे पोते प्यास से बेहोश हो रहे हैं। मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा। सब कुछ तो आप ले चुके हैं। बस एक घड़ा पानी दे दें, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। कालनाथ, जो कुएं के पास एक ऊंचे चबूतरे पर शाहीना अंदाज में बैठा था, हकारत से हंसा। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए त्रिशूल को जमीन पर मारा। गुलामी? तेरे जैसे बूढ़े और कमजोर की गुलामी मुझे नहीं चाहिए। उसकी आवाज में सांप जैसी फंकार थी। नाग देवता को नजराना चाहिए। सोना लाओ, चांदी लाओ, या अपनी इज्जत गिरवी रखो। खाली हाथ आने वालों के लिए यहाँ सिर्फ मौत है। बूढ़े ने रोते हुए कहा, महाराज, देवता तो पालनहार होते हैं, वो तो अपने बंदों पर रहम करते हैं। ये कैसा देवता है जो प्यासों को मार रहा है? ये सुनना था कि कालनाथ का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने कुएं की तरफ इशारा किया और जोर से कुछ मंत्र पढ़ा। कुएं की मुंडेर पर बैठे हुए काले नाग ने अचानक अपना फन उठाया।
इसका फन इतना बड़ा था जैसे कोई छतरी खुल गई हो। उसने एक जोरदार फंकार मारी। इस फंकार की आवाज सुनकर मजमे में भगदड़ मच गई। लोग डर के मारे पीछे हट गए। वो बूढ़ा खौफ से वहीं जमीन पर गिर गया। कालनाथ चिल्लाया, देखा, देवता नाराज हो गया। तेरी इस गुस्ताखी की सजा ये है कि अब तुझे पानी नहीं मिलेगा। जा, मर जा अपनी प्यास के साथ। खबरदार, अगर किसी ने इसे पानी दिया तो ये नाग रात को उसके घर जाकर उसे डस लेगा। लोग बेबसी से देख रहे थे। वो जानते थे कि कालनाथ की धमकी खाली नहीं होती। उन्होंने अपनी आंखों से कई बार देखा था कि जिसने भी कुएं से चोरी छुपे पानी लेने की कोशिश की, वो अगली सुबह नीला पड़ा हुआ मुर्दा मिला। खौफ ने उनके दिलो दिमाग को मफलूज कर दिया था। वो समझते थे कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में नहीं, बल्कि इस कालनाथ और इसके नाग के हाथ में है। इसी दौरान कतार में खड़ी एक औरत ने अपने कानों से सोने की छोटी सी बालियां उतारी। ये उसकी आखिरी जमा पूंजी थी। ये ले लो, बस मेरे बच्चे को बचा लो। कालनाथ की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने वो बालियां उठाईं, दांतों से परखा और फिर अपने चेले को इशारा किया, इसे एक मटका पानी दे दो। पानी लेकर ऐसे भागी जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। सच वो रोशनी है जो सबसे गहरे अंधेरे को भी मिटा देती है।